पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए क्या इकदाम उठाए? वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिका हुकाम पर बरहम, कहा उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। इमरान खान ने हंगामी इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया, अटक रिफाइनरी के पास 2.25 लाख लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। बरतानवी हुकूमत 15 जून को लॉकडाउन के हवाले से अहम ऐलान करेगी। समाजी दूरी की शर्त के साथ दुकानें और इबादतगाहें खोले जाने का इम्कान। मजहबी रहनुमाओं का हुकूमत को SOPs पर अमल दरहानी कराने का यकीन। यूरोपीय ममालिक में बर वक्त लॉकडाउन ना होता तो मुहलिक वायरस मजीद 30 लाख अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल कर देता। इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना फैलने का खदशा जाहिर। कोरोना मिल बैठकर दुख दर्द बांटने का बहाना बन गया। जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ शहरी कोरोना की वजह से घरों में अपने प्यारों के साथ बेहतरीन वक्त गुजारने लगे। बुजुर्गों, बच्चों और अहले खाना की अच्छी देखभाल में भी मसरूफ हो गए। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ ही बरतानिया में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ने अपनी सर्विसेज बहाल कर दी। शहरी ड्राइव थ्रू लेन के जरिए खानों का लुत्फ उठा सकेंगे। बैठकर खाने की सहूलत अब भी मुयस्सर नहीं। कोरोना के बायस पाकिस्तान की मौशी तरक्की के सफर को धचका लगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, कोरोना के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने जरूरतमंद शहरियों की भरपूर मदद की। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, उनका नैब से कोई लेना देना नहीं। उनके खिलाफ टैक्स रिटर्न का केस झूठा है। जिस दिन इंसाफ हुआ उनकी बेगुनाही सामने आ जाएगी। PTI हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तुर्की के सर जुड़े बच्चे बरतानिया में कामयाब ऑपरेशन के बाद वतन वापस लौट गए। जुड़वा बच्चों के इलाज के लिए सदर तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया ने खुसूसी ताउन। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA इंतजामिया ने टिकट की खरीदारी के लिए तमाम चैनल खोल दिए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन ऐप और वेबसाइट के जरिए भी टिकट खरीद सकेंगे। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से बॉर्डर पार फंसे शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त। 14 दिन करंतना में रहना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने की सजा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ राफिया अवान। नाजरीन, हुकूमती दावे, हिसाब किताब और अंदाजे सब बेसूद साबित हुए। हुकूमती तवक्कुआत के बरक्स कोरोना वायरस ने अपना जाल पूरे मुल्क में फैला दिया है और रही सही कसर अवाम की बेपनाह बेएहतियाती ने पूरी कर दी है। इस वक्त कोरोना वायरस पाकिस्तान में अपने उरूज पर है। रिकॉर्ड केसेस और रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हो रही है। हर खासो आम इस जानलेवा वायरस का शिकार हो रहा है। कोरोना वायरस अब तक पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात होगी तफसीलात के साथ। यहाँ जिक्र पेट्रोल का, जो सस्ता होते ही नायाब हो चुका है। जी हाँ, इंतजामी नाअहली के सबब ना तो सस्ता पेट्रोल आवाम तक पहुँच रहा है और ना ही उसके समरात। इस सूरत हाल ने वजीर आजम को भी बरहम कर दिया है। इमरान खान ने 2 वफाकी वज़रा को तलब करके कहा कि उन्हें किसी के प्रेशर की परवाह नहीं, आवाम को पेट्रोल दें।
अवाम को पेट्रोलियम पर रिलीफ क्यों न मिला, वजीर आजम इमरान खान सख्त नाराज। पेट्रोल की किल्लत पर हंगामी मीटिंग में वफाकी वजीर उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को लाइन हाजिर कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम ने इस्तफसार किया कि बताया जाए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। मुझे किसी की प्रेशर की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1,75,00,000 लीटर अटक रिफाइनरी के पास मौजूद है जो आगे सप्लाई नहीं किया जा रहा। ARL रिफाइनरी नॉर्थ रीजन को तेल सप्लाई करता है और ज्यादा वहाँ ही मसाइल हैं। OMCs का किमाड़ी और पोर्ट कासिम में बोर्डिंग पर भी वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो कंपनी होर्डिंग में मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में FIA भी पेट्रोल और डीजल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुतहरिक हो गई। FIA स्टेट बैंक सर्कल की जानिब से निजी कंपनीज के CEOs को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि 3 कंपनीज के CEOs को 11 जून को तलब कर लिया। कराची में FIA टीम ने 6 निजी कंपनीज के ऑयल टर्मिनल्स पर छापे मारे, जहां तेल कंपनीज के डिपोज में जखीरा अंदोजी के बड़े शवाहिद मिले। पेट्रोल डिवीजन ने भी 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। तो हुकूमती एक्शंस आपने देख लिए, अब ग्राउंड रियलिटी भी जान लीजिए। 10 दिन हो गए अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। खैबर से कराची और गिलगित से गवादर तक एक ही सवाल सुनाई दे रहा है कि पेट्रोल कहाँ है। हाँ है सस्ता पेट्रोल, अवाम 10वें रोज भी खार। लगता है कि कोरोना के डर से पेट्रोल ने सस्ता होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल नायाब हो चुका है। फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल बंद है लिखकर चश्मा कर दिया गया। महंगे पेट्रोल से तो लोग रोते थे, लेकिन सस्ते पेट्रोल ने भी बड़े बड़ों को रुला दिया। मैं गरीब आदमी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा बेटी, मैंने पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं क्या करा, 160 165 रुपए वो कहना लीटर मिल गया। 165 रुपए मैं किलो लिया हुआ, PSO तक गया हुआ, उसे भी 165 रुपया 165 रुपया लीटर कहने जी। तो मैं क्या करा, आवाम दर पर दिखे पे फिर दिए जी। पेशावर में पेट्रोल किसी भी फिलिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं, लोग महंगे दामों हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ मिलने की खुशी पेट्रोल किल्लत ने परेशानी में बदल दी। पेट्रोल नहीं मिल रहा, दफातर और अपने काम पर कैसे जाएं? बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर पंप ब्लैक में देता है और आवाम के लिए नहीं होता है। किसी के साथ बीमार होता है, किसी के साथ जितने मुश्किल है ना, कभी इतना मुश्किल हमने देखा ही नहीं था। इतनी मुश्किलात हैं, हर जगह पे लोग का रश बना हुआ है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, जहाँ मिल रहा है 150 रुपए पर लीटर में मिल रहा है। हाकम चौक से पैदल आना, चौक चौक के किसी से आसरा लेके ना इधर पहुँचे हैं, आगे उनके पास सप्लाई नहीं है। आटे का बुरहान, चीनी का बुरहान, अब ये पेट्रोल का बुरहान हो गया। सुबह से मैं लेके निकला हुआ गाड़ी, तो कहीं से पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट का है ना, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है इसके मतलब। उसको चाहिए कि जब पूरी दुनिया में वो कह रहे कि पेट्रोल वजन उठाओ, और हमने कल सुना या परसों सुना कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते। फैसलाबाद में भी सूरत हाल जो की तू है, कहीं फ्यूल गायब है तो कहीं शहरी 100 रुपए के पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में खार हो रहे हैं। फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, टोबा टैक्सिंग के मुतादिद फिलिंग स्टेशन 10वें रोज भी बंद पड़े हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। कोयटा शहर में 80% पेट्रोल पंप्स बंद हैं। खुले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और रिक्शों की लंबी कतारें लग गई हैं। अवाम की दुहाइयाँ इंसाफ के ऐवानों तक पहुँच गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा और DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया है। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है। अदालती कार्रवाई की पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की किल्लत पेशावर हाई कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया गया। अदालत का DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी हाजिर होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि पेट्रोल बहरान है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। ओगरा के नुमाइंदे ने बताया कि हमने कमेटी बनाई है, जो पंप पेट्रोल नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिस पर जस्टिस कैसर रशीद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब किसी मामले को दबाना होता है, हुकूमत उसके लिए कमेटी बना देती है। चेयरमैन नैब हर मामले पर नोटिस लेते हैं, लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान पर खामोश है।
जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया कि आटा बहरान का क्या हुआ। सेक्रेटरी खुराक का कहना था कि इस वक्त आटा मिल रहा है, किल्लत नहीं है लेकिन रेट ज्यादा है। अदालत ने सेक्रेटरी फूड से आटा बहरान पर तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पर तलब कर ली। तो अदालत के बाद कुछ जिक्र सियासी महाज का। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इल्जामात की पटारी खोल दी। कौमी इक्तसादी काउंसिल इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ ने दौरान गुफ्तगू उनकी ऑडियो बंद कर दी। मजीद कहा वो कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते थे, ताहम उन्हें एयरपोर्ट पर कहा गया कि आने की जरूरत नहीं, वीडियो लिंक के जरिए शरीक हो जाए। कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के गिले शिकवे सामने आ गए। कराची में वज़रा के हमरा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा वो कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाना चाहते थे, ताहम उन्हें एयरपोर्ट पर कहा गया कि आने की जरूरत नहीं, वीडियो लिंक में शरीक हो जाएं। 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना। 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए। मुराद अली शाह ने इल्जाम लगाया कि जब वो वीडियो लिंक पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखातिब थे तो उनकी ऑडियो बार बार बंद होती रही। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। वज़ीर आला सिंध का कहना था इस साल तरक्की की शरह -2.6% होगी। विफाक का 2.1% का दावा झूठा है। नया कौमी मालियाती कमीशन गैर आईनी है। कर्जा इंक्वायरी कमीशन में सिंध के अफसरान से गलत रवैया रखा गया। वज़ीर आज़म को बता दिया ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानवी हुकूमत 15 जून से लॉकडाउन के हवाले से बहुत जल्द अहम ऐलान करेगी, जिसमें समाजी दूरी के साथ दुकानें और इबादतगाहों को खोलने का फैसला भी शामिल होना तवक्को है। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और वज़रा ने इशारा दिया है कि बरतानिया में 15 जून से लॉकडाउन नरम करते हुए मसाजिद और दीगर इबादतगाहों को खोला जा सकता है। शुमाली आयरलैंड में पहले ही इबादत की इजाज़त दी जा चुकी है, ताहम स्कॉटलैंड और वेल्स ने अभी इसकी इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदे मजहबी रहनुमाओं के साथ समाजी फासले को बरकरार रखने के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। चर्च, मसाजिद और मंदिरों को इबादत के लिए आने वालों की तादाद का ख्याल रखना होगा। वज़ीर आज़म हाउस ने कहा है किसी भी तब्दीली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के लिए बताए गए 5 असूलों पर अमल किया जाए। कार्डेनियल वेंसेंट निकोलस, आर्क बिशप ऑफ वेस्टमिनिस्टर और इंग्लैंड और वेल्स के इंतहाई सीनियर कैथोलिक रहनुमाओं ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे मुस्बत कदम करार दिया। कम्युनिटीज से मुताल्लिक अमूर के वजीर रॉजर जेनरिक ने कहा, हमने महफूज तरीके से लोगों के लिए इबादत के मकामात खोलने का प्लान बनाया है ताकि कोरोना वायरस मजीद न फैल सके। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोप में लॉकडाउन ने 30 लाख से ज्यादा जानें बचा ली। एम्परल कॉलेज लंदन की तहकीक के मुताबिक बगैर लॉकडाउन ना होता तो मरने वालों की तादाद तवक्को से ज्यादा हो सकती है। मजीद जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। यूरोप में लॉकडाउन लाखों जानें बचाने का बायस बना। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च के मुताबिक बरतानिया समेत 11 यूरोपीय ममालिक में वायरस से हलाकतें 1,30,000 तक पहुंची तो उन्हें लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई थी। तहकीकात ग्रुप ने ही बरतानिया को लॉकडाउन की तजवीज़ दी थी। ग्रुप ने कहा था कि लॉकडाउन ना लगा तो 4 मई तक 32 लाख लोग हलाक हो सकते हैं। तहकीकाती टीम ने कहा था कि बरतानिया में 4,70,000, फ्रांस में 6,90,000 और इटली में 6,30,000 अफराद की हलाकत का खदशा था। इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर स्मिथ फ्लेक्सबिन के मुताबिक लॉकडाउन न लगता तो बहुत बड़ा अलमिया हो जाता। रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन न लगता तो भी वायरस अब खत्म होने वाला होता, अलबत्ता लोगों की बड़ी तादाद इससे मुतासिर होती। बरतानिया में हर 10 में से 7 अफराद के वायरस से मुतासिर होने का खदशा था, जबकि यूरोप में मई के आगाज में 15 मिलियन अफराद वायरस से मुतासिर होते, जो इन ममालिक की आबादी के 4% के मसावी होता। डॉक्टर फ्लेक्सन का कहना था कि ये तो इब्तदा है, जिसका मतलब है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद इस बात का खदशा मौजूद होगा कि ये दोबारा फैलना शुरू कर देगा और आइंदा 1 या 2 माह के दौरान दूसरी लहर के मजहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक के मुताबिक अगर चीन, साउथ कोरिया, ईरान, फ्रांस और अमेरिका में लॉकडाउन न लगता तो 530 मिलियन अफराद वायरस से मुतासिर होते। लॉकडाउन लगने से पहले हर दूसरे दिन केसेस की तादाद दुगना हो रही थी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
कोरोना से पहले जिंदगी की बर्क रफ्तारी में अपनों के पास वक्त गुजारने का वक्त नहीं था, ताहम लॉकडाउन के दरमियान बरतानवी अवाम को अपने प्यारों की देखभाल करने के लिए वक्त मिल गया है और वो अपने बुजुर्गों और दोस्तों का ख्याल रखते हैं। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया में 8 जून को केयरर वीक मनाने के आगाज़ पर जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वबा के फैलाव के नतीजे में मजीद 4.5 मिलियन अफराद अब बूढ़ों, माजूरों और शदीद बीमार फैमिली अरकान और दोस्तों की निगहदाश्त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। केयरर वीक को सपोर्ट करने वाली 6 फलाही तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि समाजी बहबूद का एक मनसूबा तरतीब दिया जाए और केयर एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के लिए तवील मुद्दत सरमायाकारी की जाए ताकि बिला उजरत निगहदाश्त के फ़राइज़ अंजाम देने वालों को आराम का मौका मिल सके और अगर वो इस शोबा में काम करना चाहें तो उन्हें अदायगियां की जा सकें। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि केयरर अलाउंस को भी 67.25 पाउंड फी हफ्ता से बढ़ाया जाए। केयरर यूके की चीफ एग्जेक्टिव हेलन वॉकर ने कहा है कि बिला उजरत केयरर हमारी सेहत और हिफाजती निज़ाम की बुनियादें हैं। केयरर वीक की तहकीक योगोपोल के बुनियाद पर थी, जिसमें 4,557 अफराद से सवाल किए गए थे, जिनमें से 410 ने बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से बिला उजरत निगहदाश्त का आगाज किया। 774 अफराद ने यह बताया कि वो इस वक्त भी किसी की निगहदाश्त कर रहे हैं और इसका आगाज उन्होंने वबा के फैलाव से कबल कर दिया था। केयरर वीक में यह तखमीना भी लगाया गया है कि 2.7 मिलियन खवातीन और 1.8 मिलियन मर्दों ने अपने अजीजों की निगहदाश्त शुरू की, जिनमें से मुअम्मर, माजूर और जहनी या जिस्मानी बीमारियों का सामना करने वाले अफराद शामिल हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन में 92 न्यूज़ से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि लंदन में उनका इलाज जारी है, उनका नैब से कोई लेना देना नहीं। इन टैक्स रिटर्न का झूठा केस है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। हुकूमत ने उनके मीडिया पर आने की पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान की मुआशी, मालियाती और हेल्थ पॉलिसी नाकाम हो चुकी। मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। हमारे साथ आज साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त लंदन में रहाइश पजीर हैं। आजकल आपके जो शब रोज़ हैं बरतानिया के अंदर, वो कैसे चल रहे हैं? आपकी आजकल क्या मसरूफियत है यहाँ पे? गुलाम हुसैन साहब, आपको पता है कि पूरा इंग्लैंड लॉकडाउन है। मेरी जो फिजियोथेरेपी और जो ऑस्टियोपैथी थी वो भी बंद है। वो कहते हैं जी आप सिर्फ पेन किलर्स के साथ अपना गुजारा करें। तो एक तो ये है कि मैं अपने आपको अपडेट रखता हूँ कि मुल्की मामला किधर हैं, कैसे हैं, कहाँ खड़े हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि कोई मेन स्ट्रीम जो है चैनल मुझे ना ले, और फिर आपको पता है कि वो बिल्कुल गैर आईनी एक पैमरा के जरिए मैं अकेला ही हूँ जिसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। जिस तरह नून लीग के दूसरे जो लीडरान हैं उनके ऊपर नैब ने जो है वो घेरा तंग किया हुआ है, तो आप भी शायद नैब से डर के जो है वो पाकिस्तान नहीं जाते, क्या कहेंगे इस पे? भाई मेरा तो नैब को वो केस ही नहीं है। झूठ क्या था कि जी मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी। मेरे पास तो 20 साल की रिटर्न कर, मैंने टैक्स रिटर्न क्या मिस करनी थी, मैंने तो कभी 20 दिन डिले नहीं की, तो उसका सारा रिकॉर्ड है। लेकिन ये जब इंसाफ होगा तो ये 10 मिनट का केस है जो मुझे कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस साहबान ने और कुछ जो एमिनेंट जो हमारे लॉयर्स हैं वो कहते हैं तो इतना बड़ा झूठ का केस शायद इस सदी में हो कि जी फाइनेंस मिनिस्टर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड से है और उसने अपने 1981 से 2001 20 साल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। ये मेरा बेसिकली एक सफ़ा है 11 वॉल्यूम में, जो बुनियाद बनाया जाता है कि यानी सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया। अगर आप सेहत तंदुरुस्ती आपको हो जाए तो आपको कोई नैब का डर नहीं है, पाकिस्तान जाकर अपने केसेस का सामना करने को तैयार है? जी मैंने देखिए मैं तो ये वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। मैंने को मुल्क में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की को फिक्स्ड यानी इम्पोज किया। मैंने वो काम किए जो शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स को नहीं माजी में नहीं कर सके या नहीं उन्होंने इतनी हिम्मत की। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपने मुल्क की अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लम की अमानत समझ के चलाया, और जिस दिन इस मुल्क में इंसाफ होगा मेरा केस 10 मिनट का है और वो एक खिड़की से बाहर फेंक देगा। पाकिस्तान का जो जीडीपी है हम देखते हैं कि 2017 में भी 5.22 था, उसके बाद 2018 में भी 5.53 था, लेकिन एकदम 2018 के अंदर जब ये तब्दीली आई है उसके बाद ये जीडीपी जो है एकदम गिर के 1.91 पे आ गया, और अब जो प्रेडिक्टेड है कहा जा रहा है कि शायद माइनस के अंदर जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर जो है हुकूमत ने को इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिसके बाद ये जीडीपी मुसलसल गिर रहा है पाकिस्तान का? अब हमारा जो फोकस था, जब आप याद होगा जब हम आए थे 2013 में,
तो मुल्क की जो मुआशी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। इस मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ये था कि जी ये अब यानी डिफॉल्ट करेगा या अपनी ऑनर नहीं कर सकेगा, अपनी जो कमिटमेंट्स इंटरनेशनल सॉवरेन कमिटमेंट ऑनर नहीं कर सकेगा। तो हमने बड़ा फोकस होके हमने उसकी 3 साल में जो मेहनत की, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम कम से कम जहां हम मुल्क में जो 18-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करेंगे, जहां मुल्क में दहशतगर्दी के लिए फाइनेंस करेंगे, वहां हम उसके साथ साथ इस मुल्क में जो मुआशी तरक्की है उसको हम एक यानी 6% पे लेके जाएंगे कम से कम, और ताकि आने वाली जो हुकूमत हो, चाहे PMLN की हो कोई और हो, वो इसको 7-8% पे लेके जाए, जो कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ आज भी है। लेकिन हमने देखा कि इतनी बुरी तरीके के साथ इकोनॉमी को हैंडल किया गया, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हुई, हमारी अपना फिजिकल पॉलिसी फेल हुई, हमारी फॉरेन पॉलिसी अब तो फेल हो चुकी है, अब हेल्थ पॉलिसी फेल हो चुकी है। आपके सामने कोरोना के आगे हम ढेर हो चुके हैं और बस अल्लाह ही हमारा वारिस है, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो उसके नतीजे में जो हम अपनी GDP 5 साल में 22,000 अरब से हम 34,000 अरब पे लेके गए, और इसकी 5.5 ये रिवाइज होते हैं नंबर, और नॉर्मली अपवर्ड जाते हैं दूसरे साल तीसरे साल में। हमारा जो नंबर था 5.8% था, चले 5.5-6% ले लेते हैं जो आप कह रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि ये इंतहाई मुल्क के लिए परेशानी वाली ये खबर है कि 1.9% GDP है, और दूसरा इन्होंने जो गलत काम किया कि उसको 74% उसको इन्फ्लेट किया, और पूरा साल करीबन अवाम को ये बताया, कौम को 3.3% है, क्योंकि 1.9 पे तो बहुत क्रिटिसिज्म आता है, जैसे आप आजकल सब लोग परेशान हैं। तो वो अब पता चला, हालांकि किसी मुल्क की इकोनॉमी में 1% भी जो रद्दोबदल होती है उससे यानी मुल्क परेशान हो जाते हैं 68 ईयर्स के बाद कि हमारी मनफी में हमारी GDP होगी। और वो तो कह देंगे कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, कोरोना से पहले तो सब कुछ चीजें हो चुकी है ना जी। कोरोना तो भी आया, पर मैं तो समझता हूँ कि 0.4% ही से ज्यादा यानी नेगेटिव होगी अनफॉर्चुनेटली। मुझे अफसोस और दुख है, लेकिन अवान साहब ये जो हमारी GDP का जो हाल है वो हमारी फेल्ड पॉलिसी की अक्कासी कर रहा है इस वक्त, और ये कोई यानी अच्छी बात नहीं है। ये हमें सबको परेशान होना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये GDP की जो ग्रोथ है वो 0.4% जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये तकरीबन 1 पॉइंट से ऊपर नेगेटिव होगी। यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। अलजायर में काम करने वाली तुर्क कंपनी काई कंस्ट्रक्शन का दिवालिया निकल गया। कंपनी के पाकिस्तानी मुलाजमीन कई माह से तनख्वाह न मिलने पर सख्त परेशानी का शिकार है। पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी मेहनत कशों की भरपूर मदद की जा रही है। तफसीलात के लिए देखते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। अलजायर के शहर अलजेर और गला और बशार में काम करने वाली तुर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी काई में 170 के करीब पाकिस्तानी मुलाजमत करते थे। इन पाकिस्तानी मुलाजमीन को गुज़श्ता 4 माह से कंपनी ने किसी किस्म के वाजबात अदा नहीं किए, जबकि ये तुर्क कंपनी मुलाजमीन को बेयारो मददगार छोड़कर वापस तुर्की मुंतकिल हो चुकी है। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर सफारत खाने ने तुर्क कंपनी से इस हवाले से तफसीलात मांग ली। जवाब में तुर्क कंपनी ने अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी मुलाजमीन को वाजबात अदा करने से माजरत कर ली। अलजायर में पाकिस्तानी सफीर अताल मेनिम का कहना है कि मुश्किल और तकलीफ की इस घड़ी में पाकिस्तानी वर्कर्स को सफारत खाना पाकिस्तान की जानब से न सिर्फ इमदाद और राशन फराहम किया जा रहा है, बल्कि उन्हें ईद उल फितर के मौके पर तोहफे भी दिए गए। सफारत खाने की जानब से अलजायर में फंसे इन पाकिस्तानियों की वतन वापसी का जल्द से जल्द बंदोबस्त किया जाएगा। काई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक तुर्किश कंपनी है, अपने 170 से ज्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स को पिछले 4 माह से यहाँ छोड़कर उनकी तमाम मैनेजमेंट तुर्की चली गई है। ये वो वर्कर्स हैं जिनको कुछ को 12 माह से और कुछ को 18 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, और ये वर्कर शदीद ज़हनी करब और बहुत सी मुश्किलात में मुब्तला है। एम्बेसी अपने महदूद ज़राए के मुताबिक इनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। हमने जो वर्कर्स यहाँ अलजेर में थे उनको रमज़ान में राशन प्रोवाइड किया, और उसके अलावा हमने
इनको ईद पैकेज भी प्रोवाइड किया। इसके अलावा हमने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी से राब्ता किया है कि इन वर्कर्स को बहफाजत यहाँ से निकालने के लिए इंतजाम किए जाएं। सफारतखाना अपने महदूद वसाइल में तुर्क कंपनी के मुतासरा पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। इन पाकिस्तानी वर्कर्स को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुतासरा पाकिस्तानियों ने इस हवाले से सफारतखाने के ताउन और मदद को बेहद सराहा है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। तुर्की के सर जुड़े बच्चे बरतानिया में कामयाब ऑपरेशन के बाद वतन वापस लौट आए हैं। उनकी 6 माह बाद वापसी हुई है। जुड़वा बच्चों के इलाज के लिए सदर तैयब अर्दवान और उनकी अहलिया ने खुसूसी ताउन किया। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्की के शहर अनातोलिया से ताल्लुक रखने वाले तुर्क जुड़वा भाई यगत और डरमान 21 जून 2018 को पैदा हुए। पैदाइश के वक्त दोनों के सर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें तुर्की में इलाज की सहूलत मुयस्सर न होने की वजह से अलग करना मुमकिन नहीं था। बच्चों के वालिदैन ने उम्मीद का दामन न छोड़ा और बच्चों के इलाज के लिए कोशिश करते रहे। वालिदैन की परेशानी का इल्म तुर्क सदर तैयब अर्दवान और उनकी अहलिया को हुआ तो उन्होंने बरतानिया में बच्चों के इलाज मालजे के लिए भरपूर किरदार अदा किया। बच्चों का लंदन के ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया, जिसमें कश्मीरी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर नूरुल अवैसी जिलानी ने भी हिस्सा लिया। 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA इंतजामिया ने टिकट की खरीदारी के लिए तमाम चैनल खोल दिए। पाकिस्तानी तारकीन वतन ऐप और वेबसाइट के जरिए भी टिकट खरीद पाएंगे। अबू धाबी और रियासत एयरलाइन में भी पाकिस्तान एयरलाइन के एरिया मैनेजर मजहर अली अब्बासी ने 92 न्यूज़ के जरिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुसूसी पैगाम दिया है। आपको दिखाते हैं। हमने आज से 11 जून से 15 जून तक अबू धाबी में जितने भी और अलेन में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं उनको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आज से हमने ऑल सेल्स चैनल्स ओपन कर दिए हैं। PIA वेबसाइट से भी टिकट खरीदा जा सकता है और गूगल में जाके ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। और उसके अलावा जो भी आपके ट्रेवल एजेंट्स हैं, आपके नज़दीक हैं, आयाटा एजेंट से, वर्चुअल एजेंट से, जितने भी सेल्स चैनल है वो ओपन है और आप जो है ना वो टिकट आसानी से परचेज कर सकते हैं। हमारा फेयर मैं अनाउंस कर रहा हूं कि 1110 दरहम अबू धाबी अलेन से पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जो भी हमारे नॉर्थ की फ्लाइट है उसके लिए है और 1000 कराची के लिए है इकोनॉमी क्लास का। एग्जेक्टिव इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है वो हमारा 2200 नॉर्थ के लिए है और साउथ जिसमें कराची आता है 1900 है। तो अगर कोई भी एजेंट ओवर चार्ज कर रहा है तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपके जितने भी मसाइल हैं हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। और इससे ज्यादा जो भी खुद बंदा देता है या कोई गलत बात करके आपसे लेता है तो वो उसका जिम्मेवार वो खुद है। बाकी हमारे ऑफिशियल फेयर ये हैं और फ्लाइटें सिस्टम में ओपन है। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल इस्लामिक यूनिटी फोरम के बानी चेयरमैन और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई अब्दुल अजीज़ यासीन कहते हैं उनका फोरम उम्मत मुस्लिमा के माबैन बाहमी तिजारत को फ़रोग देते हुए इत्तेहाद व यगानगत की फ़ज़ा पैदा करने में अपना किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दावत मिली तो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करेंगे। वो कोलालमपुर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेदुर रहमान से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कहा, आइए देखते हैं। Today it is the need of time that Muslim Ummah should be united, and you are the founder chairman of Global Islamic Unity Forum. How it will play its role for the unity in Islamic Ummah, in which manners? First thing we must remember that 1.7 billion population of the world comprises Muslims, and there are more than 50 Muslim countries in the world, but we don't seem to be getting together to discuss problems of Ummah, to discuss how we can elevate Islam. So I have decided with a couple of friends to form what we call Global Islamic Unity Forum, with the objectives first to unite the Muslim world. Second, to promote peace, world peace. Third,
to promote trade and investment among Islamic countries to eradicate poverty. And I think this could be achieved if we all work together as one nation, one Muslim nation. यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कोरोना के बायस पाकिस्तान की मौशी तरक्की के सफ़र को धचका लगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरतमंद अफराद की माली इमदाद के लिए मुतादिद इक़दाम किए। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ ही बरतानिया में फास्ट फूड की मल्टीनेशनल ब्रांड्स ने अपनी सर्विसेज बहाल कर दी। 32 रेस्टोरेंट्स ने ड्राइव थ्रू लेन को आवाम के लिए खोल दिया है, लेकिन बैठकर खाने की सहूलत अब भी मुयसर नहीं है। आवाम को ये सहूलत मुयसर आई तो रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ियों का रश लग गया। बरतानिया में कसीर तादाद में रेस्टोरेंट मौजूद हैं। लॉकडाउन में नरमी के साथ इब्तदाई तौर पर सिर्फ 15 रेस्टोरेंट्स को आवाम के लिए खोला गया है। बाकी रेस्टोरेंट्स की ड्राइव थ्रू लेन को रवां माह खोले जाने का इम्कान है। रेस्टोरेंट्स का अमला कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रख रहा है और कम से कम अमले को काम के लिए मदऊ किया गया। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वाले ज़राए के सद्दबाब के लिए लंदन में यूरोपीय यूनियन का इजलास हुआ, जिसमें यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल और नायब सदर वेरा जोरोवा ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां गलत मालूमात की रोकथाम के लिए जो इक़दाम करेंगी उसकी माहाना रिपोर्ट यूनियन को जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट में गलत और मनगढ़ंत खबरों के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम दर्ज किए जाएंगे। फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स को माहाना रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद किया गया है। वेरा जोरोवा का कहना था कि गलत खबरों का फैलाव जमहूरियत के लिए खतरा है। सेहतमंद जमहूरी निज़ाम के लिए खुद साख्ता खबरों के सिलसिले का खत्म होना जरूरी है। उन्होंने कहा जर्मनी के बारे में कोरोना वायरस के मुतालिक गलत खबरें फैलाई गयी। उन्होंने प्रोपेगेंडे का जिम्मेदार रूस और चीन को ठहराते हुए चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक की भी मुखालफत की। कोरोना वबा से हिफाजत और उसका मजीद फैलाव रोकने के लिए कैनेडियन हुकूमत का हिफाजती सामान बारे तमाम तफसीलात वेब पोर्टल पर डालने का फैसला। कनाडा की मरकजी हुकूमत एक वेब पोर्टल लॉन्च कर रही है जिसमें कोरोना वबा से हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले तिब्बी सामान की तमाम तफसीलात दस्तियाब होंगी। इसके जरिए हिफाजती सामान बेचने और खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद बराह रास्त रब्ता कर सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर शहरियों को ये मालूमात दस्तियाब होंगी कि मामूलात जिंदगी की जानिब लौटते हुए उन्हें किस किस्म का हिफाजती तिब्बी सामान इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। सफरी पाबंदियों के शिकार अफराद के लिए खुशखबरी, कैनेडियन हुकूमत की जानिब से बॉर्डर पार फंसे शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त मिल गई। कोरोना वायरस के पेश नज़र आर्जी सफरी पाबंदियाँ आयद थी, जिसके बायस बड़ी तादाद में अफराद अपने खानदान से दूर रहने पर मजबूर थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन शहरियों और परमानेंट रेजिडेंट्स के फैमिली मेंबरान को कनाडा में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जो भी शख्स मुल्क में दाखिल होगा इसे 14 दिन के लिए करंतना में रहना होगा। कवानीन की पासदारी न करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान बहुत से खानदान ये शिकवा करते दिखाई दिए कि बॉर्डर की बंदिश के बायस इनके अपने इनसे दूर हैं और वो इनसे मिलने को बेताब हैं। वज़ीर बराए इमिग्रेशन ने वाज़ेह किया कि ये सहूलत बिला वजह सफ़र करने वाले अफराद के लिए हरगिज़ नहीं। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में चीन ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बारे भारतीय बयानिया और मुतालबात को मुस्तरद करते हुए मकबूजा इलाके से 1 इंच भी दस्तबरदार होने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की जानिब से भी मोदी और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की गई। खित्ते में चौधराहट का खौफ और भगोड़ी फौज, मोदी के गुब्बारे से चीन ने हवा निकाल दी। चीनी फौज के चंद मुक्कों ने ही बुज़दिल भारतीय फौज को कई किलोमीटर पीछे धकेल दिया। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बारे भारतीय बयानिया और मुतालबात को मुस्तरद करते हुए मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। चीन का दावा है कि दरिया गलवान से मुल्हिक का इलाका चीनी हुदूद में आता है, जिस पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय सियासी और फौजी क़यादत अपने आवाम को धोखे में डालते हुए अब तक ये कहती
कहती आई थी कि मुज़ाकरात कामयाब रहे और चीनी फौज अपनी साबिका पोजीशन पर वापस जाने पर रजामंद हो गई है, जबकि भारतीय मीडिया ने सरहद पर मौजूद फौजी जराये के हवाले से इंकशाफ किया है कि चीनी फौजियों ने LOC पर उनको कम से कम 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था और मुज़ाकरात के बाद भी चीनी फौज वहां से एक कदम पीछे नहीं हटी। हालिया मुज़ाकरात के दौरान चीन ने दरियाए गालवान से मुल्हिका इलाके में अपनी मौजूदगी पर भारत को बात तक नहीं करने दी। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न होने का सबूत मुश्तरका अलामिया जारी न होना था। उधर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुतनाज़ सरहदी इलाके पर अब चीन का कंट्रोल है और नरेंद्र मोदी न सिर्फ खामोश हैं बल्कि मंजर से ही गायब हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।